भारत के कई हिस्सों में हर साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाती है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है और लू के थपड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। ऐसे में घर को ठंडा रखने के लिए सही उपकरण का चुनाव करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बाजार में एयर कूलर और एयर कंडीशनर एसी दोनों के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है यह आपकी भौगोलिक स्थिति, बजट और व्यक्तिगत ज़रूरतों पर निर्भर करता है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से दोनों के बीच का अंतर और उनकी उपयोगिता को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कूलर और एसी के काम करने का तरीका है अलग। कूलर और एसी दोनों अलग अलग तकनीकों पर काम करते हैं। एयर कूलर पानी के इवापोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। यह बाहर की गर्म हवा को खींचता है, उसे पानी से भीगे हुए पैड से गुजारता है और ठंडी हवा कमरे में फेंकता है। इसलिए कूलर उन इलाकों के लिए सबसे अच्छा है जहां सूखी गर्मी पड़ती है। कूलर को काम करने के लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए खिड़की या दरवाज़ा खुला रखना अनिवार्य है। इसके ठीक उलट एसी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जो रेफ्रिजरेंट गैस और कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है। यह कमरे के अंदर की गर्म हवा को खींचता है, उसकी नमी हटाता है और उसे ठंडा करके वापस कमरे में भेजता है। एसी के लिए कमरा पूरी तरह बंद होना चाहिए। उमस भरे मौसम जैसे तटीय इलाकों या मॉनसून के दौरान कूलर काम करना बंद कर देता है और चिपचिपाहट बढ़ा देता है, जबकि एसी ऐसे मौसम में भी बेहतरीन कूलिंग देता है। कूलर और एसी की कीमत और बिजली का खर्च। बजट एक बड़ा निर्णायक कारक है। एयर कूलर काफ़ी किफ़ायती होता है। एक अच्छा डेजर्ट कूलर 5,000 से 15,000 रुपये के बीच आ जाता है। वहीं एक औसत एसी खरीदने के लिए आपको 30,000 से 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। बिजली के बिल की बात करें तो यहाँ भी कूलर बाजी मार लेता है। एक कूलर एक पंखे से थोड़ी ज़्यादा बिजली खाता है, जबकि एक 1.5 टन का एसी औसतन 5 से 7 गुना ज़्यादा बिजली की खपत करता है। अगर आप बिजली के भारी बिल से बचना चाहते हैं और आपके इलाके में बिजली कटौती ज़्यादा होती है तो कूलर एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प है, क्योंकि इसे इन्वर्टर पर भी चलाया जा सकता है। इन्वर्टर एसी भी बिजली बचाते हैं, लेकिन कूलर के मुकाबले उनका बिल फिर भी ज़्यादा ही रहता है। सेहत और आराम का पहलू। आराम के मामले में एसी का कोई मुकाबला नहीं है। आप एसी में तापमान सेट कर सकते हैं और पूरे कमरे में एक समान ठंडक की आनंद ले सकते हैं, चाहे बाहर कितनी गर्मी या उमस हो। हालांकि सेहत के लिहाज से दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कूलर ताज़ी हवा का संचार करता है जो फेफड़ों के लिए अच्छा है। यह हवा में नमी जोड़ता है, जिससे शुष्क मौसम में त्वचा, गले और आँखों में सूखापन नहीं होता, लेकिन इसे बार बार पानी से भरना पड़ता है और पानी जमा रहने से मच्छर पनपने का खतरा रहता है। एसी हवा को बहुत ज़्यादा शुष्क कर देता है, जिससे त्वचा में सूखापन, जोड़ों में दर्द या श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही एसी की हवा ताज़ी नहीं होती, वह कमरे की ही हवा को बार बार ठंडा करता रहता है, जिससे कमरे का वेंटिलेशन खराब हो सकता है। कूलर और एसी में किसका मेंटेनेंस है कम? कूलर का रख रखाव ज़्यादा है। आपको रोज़ पानी भरना होगा, हर हफ्ते पानी बदलना होगा और सीज़न के अंत में कूलिंग पैड बदलने होंगे। एसी में दैनिक रख रखाव कम है, लेकिन हर 3-4 महीने में प्रोफेशनल सर्विसिंग और बाहर के यूनिट की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो खर्चीला होता है। पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो कूलर बहुत कम बिजली खपत के कारण ज़्यादा इको फ्रेंडली है। एसी में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट और उसकी भारी बिजली खपत ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। हालांकि आधुनिक स्टार रेटेड एसी कम नुकसानदेह है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी नीतीश कुमार ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।